हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेज। 13 सितंबर 2020 को नीट एग्जामिनेशन हुआ है। आज हम लोग नीट एग्ज़ाम का बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे या कितने एनसीईआरटी से बाहर के थे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज टॉप चैप्टर से। सेकंड क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन आप एक रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, इसके ये भी एनसीईआरटी से नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन ये माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से है। फिफ्थ क्वेश्चन ब्रीदिंग चैप्टर से है। सिक्स ये फोटोसिंथेसिस से है। ये तो ये तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिएक्शन का क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस सेकंड का जो स्टेप बाय स्टेप है वो नहीं मेंशन है। एट क्वेश्चन ये बायोटेक्नोलॉजी का है, ये एनसीईआरटी से है। नाइन्थ ये बॉडी फ्लूइड से है। टेंथ ये भी एनसीईआरटी से है, प्लांट रिप्रोडक्शन। 11th वुमेन हेल्थ एंड डिजीज। 12th प्लांट रिप्रोडक्शन, नहीं सॉरी प्लांट एनाटॉमी है। 13 इवोल्यूशन का है। 14 ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से नहीं है, इसके लिए हमको एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ेगी। 15th एनिमल किंगडम से ये आया है। 16th ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन का है। 17 मॉलिक्यूलर बेसिस का है। 18th ये मॉर्फोलॉजी का है। 19th ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। 20 ये क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी का है। 21 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। 22 माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर। 23 एनिमल किंगडम। 24 बायोमॉलिक्यूल। 25 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये सबसे लास्ट टॉपिक है। 26 सेल यूनिट ऑफ लाइफ। 27 ये इनहेरिटेंस का है। 28 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये भी है। 29 ये बायोटेक्नोलॉजी के जो सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उससे क्वेश्चन आया था। 30 ये भी सेल से है। 31 ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के हेल्प से किया जा सकता है। 32 ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी में इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं है, इसको एक रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। 33 बायोटेक्नोलॉजी का है। 34 ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। 35 ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तो इन्वायरमेंटल इश्यू का है। 36 रिस्पिरेशन। 37 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 38 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 39 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। 40 ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का नहीं है। 41 ये प्लांट किंगडम। 42 ये भी प्लांट किंगडम। 43 ये इनहेरिटेंस का है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। 44 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में ये एल्गी में मेंशन है। 45 सेल डिवीजन। 46 स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन में है। 47 ये हेल्थ एंड डिजीज का है। 48 ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन इसको हर टीचर पढ़ाते हैं। 49 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 50 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। 51 ये इकोसिस्टम का है। 52 ये डाइजेशन। 53 ये भी डाइजेशन का है। 54 प्लांट ग्रोथ का है। 55 ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल इनहेरिटेंस। 56 ये तो एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का हेल्प से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 57 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का है। 58 एनिमल किंगडम। 59 सेल डिवीजन। 60 मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस। 61 ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस। 62 बायोडाइवर्सिटी।
63 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। 64 का ये मिनरल न्यूट्रिशन का है। 65 सेम मिनरल न्यूट्रिशन। 66 एक्सट्री प्रोडक्ट देयर एंड देयर एलिमिनेशन, उसका लास्ट टॉपिक है एक्सट्री प्रोडक्ट का। 67 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 68 एनिमल किंगडम का ये है। 69 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 70 जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये एनसीईआरटी में इतनी ज़्यादा मेंशन नहीं है। 71 बायोटेक्नोलॉजी से है। 72 इवोल्यूशन से है। 73 बायोटेक्नोलॉजी से। 74 बायोटेक्नोलॉजी। 75 बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर, नहीं फर्स्ट चैप्टर। 76 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। 77 ये प्लांट किंगडम है। 78 बॉडी फ्लूइड। 79 बायोमॉलिक्यूल। 80 ये इकोसिस्टम। 81 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 82 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। 83 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 84 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 85 सेल डिवीजन। 86 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। 87 मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट। 88 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। 89 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड 90 सेल डिवीजन से। तो अगर टोटल देखें तो टोटल 8 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से नहीं है, मतलब उनको केवल एनसीईआरटी के हेल्प से नहीं किया जा सकता, और बाकी 82 क्वेश्चन ऐसे हैं, 82 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको एनसीईआरटी केवल एनसीईआरटी बुक के हेल्प से किया जा सकता है। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन 11th के हैं, कितने क्वेश्चन 12th के। 11th क्लास के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग हैं 48, मतलब 48 क्वेश्चन 11th क्लास के हैं, 11th एनसीईआरटी के, और 12th एनसीईआरटी के हैं 42, लगभग 42 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 12th एनसीईआरटी के हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे इस बार वो एनिमल फिजियोलॉजी से हैं, लगभग एनिमल फिजियोलॉजी से इस बार लगभग 13 क्वेश्चन आए थे, और प्लांट फिजियोलॉजी से 7, मतलब टोटल अगर दोनों फिजियोलॉजी मिला के देखा जाए तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो फिजियोलॉजी से हैं, एनिमल प्लांट दोनों मिलाकर। थैंक यू फ्रेंड, इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।